नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। फिल्में समाज का आईना होती हैं और फिल्में समाज में बदलाव लाने का बहुत बड़ा माध्यम भी होती हैं। अभी एक फिल्म आई है आदिपुरुष, जिसका बहुत विरोध हो रहा है। आम जनता तो विरोध कर ही रही है और साधु संत समाज जो है वह भी विरोध कर रहा है। और ऐसे ही साधु संत समाज में ज्योतिष पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी हैं, जो वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि क्यों इसका विरोध करें और क्या उनका कहना है। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो मूवी आई है आदिपुरुष, क्यों इसका विरोध आप लोग कर रहे हैं? विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि गलत दृश्यों को देखने से, गलत संवाद सुनने से दोष होता है, पाप होता है। और हमारे जो सनातन धर्मी हैं उनको हम पाप से बचाए रखना चाहते हैं। और इसीलिए हमने ये कहा है कि इस फिल्म में ऐसे दृश्य और संवाद हैं जिससे आपके ऊपर दोष पाप आपतित हो जाएगा। इसको मत देखिए, क्योंकि इसमें जो हमारे शास्त्रीय वेशभूषा है, संवाद हैं, उन सब में मनमानापन किया गया है। कहीं से भी न तो संस्कृति को बनाए रखा गया है, न तो मर्यादा को बनाए रखा गया है, न तो शिष्टाचार को बना करके रखा गया है। मनमानापन किया गया है। तो यह मनमानापन अच्छा नहीं है। हमारे बच्चे इसको देखेंगे तो उनके मन में तो हमारे देवताओं की छवि बदल जाएगी। जो एक धारणा है उस धारणा के विपरीत हो जाएगा। फिर हमारे देवताओं में और आम लोगों में क्या अंतर रह जाएगा? जब हमारे ऐसी ही भाषा हमारे देवता भी बोलेंगे तो क्या अंतर होगा? जो लोग इस फिल्म के पक्ष में हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं पे या हमारी संस्कृति पे फिल्में बनना शुरू हो गई हैं, तो शुरू में कुछ गड़बड़ हो सकती है, बाद में अच्छी बनेंगी, नहीं तो फिर वही मुगले आजम, जोधा अकबर, इस तरह की फिल्में बनेंगी। नहीं, हमारा ये कहना है बने तो सही बने और नहीं तो ना बने। क्योंकि ये तर्क कुछ नहीं हो सकता है कि जैसा भी बन रही है। एक किसान था, उसने फसल उगाई और फसल उगाने के बाद उसने हिसाब लगाया कि साल भर हमारा इससे भोजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पता चला कि 360 दिन का भोजन हो रहा है, 5 दिन का नहीं हो रहा है। तो उसने सोचा कि 5 दिन नहीं हो रहा है, 5 दिन कैसे उपवास कैसे करेंगे। तो उसने सोचा कि शुरुआत में ही कष्ट सह लेना चाहिए, बाद में तो अच्छा 360 दिन का तो अन्न ही है। तो 360 दिन का अन्न एक तरफ रख करके 5 दिन जो है वो भूसा और गांठ जो निकला था उसी को खाने लगा। और अपने बच्चों को भी कहा कि तुम लोग भी यही खाओ, इसके बाद अच्छा दिन आएगा हमारा, 360 दिन का अन्न हमारे पास है। और 5 दिन भूसा खाते रहे, कमज़ोरी हो गई और भूसे के जो नोक थी, नुकीलापन, उससे अतड़ियों में छेद हो गया, अल्सर हो गया और सब बेचारे 4-5 दिन के बाद मरणासन्न हो गए। तो ऐसा गणित नहीं होना चाहिए। गणित ऐसा होना चाहिए जिससे लाभ हो। आप जब हमारी धारणा को ही बदल देंगे, जब हमारे देवता टपोरी जैसी भाषा बोलने लगेंगे, जब हमारे देवताओं का वेश विन्यास ऐसा हो जाएगा जो हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है, तो फिर हम सीखना क्या चाहते हैं, हम समझना क्या चाहते हैं? फिर हमको धार्मिक दृश्य देख करके लाभ क्या होगा? लाभ तो तब होगा ना जब हम उनके सच्चरित्रता को, उनके पराक्रम को, उनके वैशिष्ट्य को अवगाहित करेंगे, जब उनको हम समझेंगे। हमारा देखने वाला दर्शक, हमारा बच्चा जब उनसे कुछ अच्छी प्रेरणा ले, तब तो धार्मिक दृश्य देखने का उसको मतलब है। और जब ऐसी कोई प्रेरणा मिल ही नहीं रही है तो फिर धार्मिक दृश्य देख करके फ़ायदा क्या होगा? वो जो फिल्म, ये ज़रूरी है कि बने तो सही बने और नहीं तो बिल्कुल ना बने। किसी को हक नहीं है कि हमारी किसी चरित्र के चित्रण में कोई छेड़छाड़ कर सके, चाहे वो भाषा की दृष्टि से, चाहे वेशभूषा की दृष्टि से, चाहे चारित्रिक चित्रण की दृष्टि से। ये जिसने भी किया है वो दंड का पात्र है, उनके ऊपर अलग कार्यवाही होनी चाहिए। अभी तो हमने केवल इतना कहा है कि आपको पाप लगेगा, दोष लगेगा, आप इसको मत देखो, लेकिन आगे अभी हमको कानूनी कार्रवाई भी करनी है। निर्माता के ऊपर, निर्देशक के ऊपर, जो लोग भी इस तरह का चित्रण करने के लिए आगे आए हैं, उनको छोड़ा नहीं जा सकता है। ये हमारी संस्कृति पर हमला है। ये इतना घातक है, अगर हमारा गला काट दिया जाए
तो शायद हमारा कम नुकसान है, लेकिन हमारे दिमाग में हमारी छवि बदल दी जाए वो ज़्यादा नुकसान है। तो क्या फिल्म में प्रतिबंध की मांग करेंगे आप लोग? भाई इसको ख़त्म हटा देना चाहिए। ऐसी फिल्में कैसे देखी जा सकती हैं और दिखाई भी कैसे जा सकती हैं, और ऐसे लोग कैसे आगे आ सकते हैं जो कहते हों कि हम हिंदू धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं। या ऐसा करोगे हिंदू धर्म के लिए? आप वहाँ पर हनुमान जी की कुर्सी लगा रहे हो कि एक कुर्सी पे हनुमान जी बैठ के देखेंगे, ये देखेंगे हनुमान जी? शर्म नहीं आती है? लज्जा का अनुभव नहीं होता है आपको? तो इसलिए इस तरह के जितने भी चित्रण हैं उनको बिल्कुल अस्वीकार किया जाता है, किसी भी दशा में उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस फिल्म को हटा देना चाहिए। फिल्म के जो पक्ष वाले हैं वो कह रहे हैं कि आजकल के युवा इसी तरह की भाषा बोलते हैं, उनसे कनेक्ट करने के लिए। युवा बोलते हैं ना, आजकल के युवा का आप फिल्म बनाओ, हम मना करने नहीं आएंगे। आप हनुमान जी को दिखा रहे हो, आप लंका को दिखा रहे हो, आप रावण को दिखा रहे हो। आजकल के लोग बोलते हैं तो उनकी भाषा दिखानी पड़ेगी ना आपको। आजकल के लोगों के ऊपर फिल्म बनाते हो, हम बोलने आते हैं क्या? हमने बोला कभी? जब आजकल का परिवेश हो तो उसमें आजकल की भाषा आएगी, आजकल की भूषा आएगी। लेकिन जिस समय का जो चित्रण किया जा रहा है उसी समय के अनुसार की भाषा बोली दिखानी पड़ेगी और उसी तरह का चित्र भी दिखाना पड़ेगा, और वो जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व का जो चरित्र है उसी का चित्रण करना पड़ेगा। फिल्म में जो सबसे अधिक विवाद हो रहा है, इसके जो डायलॉग्स है, जो संवाद है, उसी पे हो रहा है। तो जो संवाद नहीं है, बहुत कुछ है। हाँ, तो जो संवाद लेखक है, फिल्म ही देखने लायक नहीं है। जो संवाद लेखक है मनोज मुंतशिर, जो उन्होंने एक हनुमान जी के लिए संवाद लिखा है कि आग तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, वो कह रहे हैं कि इसी तरह की भाषा जो है कथावाचक भी बोलते हैं, दादी नानियों से भी। कोई बोलता है तो आप उसको बोलने का अधिकारी हो जाओगे? उस भाषा को कोई अगर बोल दिया तो आप उसको सही कह दोगे? आप भी अपना लोगे? अपनाया वो जाता है जो उत्तम होता है। बहुत कुछ है संसार में, लेकिन हम बगीचे में जाते हैं तो वहीं कीचड़ भी होता है, हम लेते हैं क्या? हम तो फूल तोड़ते हैं जो खिला हुआ होता है, जो हमारे चित्त को आकर्षित करता है, जो हमारी शोभा का संवर्धन करता है। तो हम जब समाज में जाते हैं बहुत कुछ होता है समाज में, लेकिन हम क्या स्वीकार करते हैं उसी से पता चलता है। अभी हमारे एक कवि अनिल जी यहाँ पर कविता सुना रहे थे, उन्होंने सुझाया कि जब दृष्टि बदलती है तो दृष्टिकोण बदल जाता है। नाले में भी सौंदर्य बोध है, लेकिन दृष्टि सुअर की हो तो सुअर की दृष्टि से तो बहुत कुछ सुंदर हो जाता है, विष्ठा भी सुंदर लगने लगती है। नहीं समझे आप? तो इसका मतलब क्या है? इसलिए ये अस्वीकार है। कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि कृपा करके जल्दी से इस फिल्म को सरकार हटवा दे, और नहीं तो उसको भी दोष लगेगा कि वो हमारे नई जनरेशन के अंदर हमारा जो धारणा हमारी बनी हुई है शास्त्रों के अनुसार की, उसको तोड़ने के लिए कार्य कर रही है, ये हम मानेंगे। जो भी दबाव बना है समाज का और जनता का, तो वो कह रहे हैं कि डायलॉग्स जिस पे आपत्ति हम बदल देंगे उसको। केवल डायलॉग बदलने से नहीं होगा, उसमें बहुत कुछ है जिसे बदला नहीं जा सकता है, इसलिए फिल्म को बैन करना चाहिए पूरी तरह से। नेपाल ने कर दिया, सुना कि नहीं आपने? वो हमसे ज़्यादा सेंसिटिव है। हमारे देश में जो लोग हिंदू हिंदू करते हैं उनको सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। ये दिखा करके आप हिंदुत्व की प्रतिष्ठा करेंगे? अच्छा, इसमें जो है बीजेपी वाले काफ़ी सपोर्ट में हैं इस फिल्म के, डायरेक्टली नहीं लेकिन काफ़ी। बीजेपी की बात नहीं है, आप नाम लेते हो किसी का। सवाल ये है कि कुछ लोग ऐसे देश में हैं जो हिंदू हिंदू करके आए हैं, लेकिन वो हिंदू जो धारणाएं हैं उनको तोड़ना चाहते हैं। वो देवताओं को मनुष्यों की कैटेगरी में लाना चाहते हैं। इसमें षड्यंत्र है और उसी षड्यंत्र को फिल्मकार के माध्यम से आगे किया गया है, और इसीलिए कुछ लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी ये आइडियोलॉजी है कि देवताओं को पहले मानवीकरण करो, उनका मानवीकरण के बाद फिर उनका अति हेय मानवीकरण कर दो कि लोगों की उनके प्रति जो आदर की बुद्धि है, जो श्रेष्ठता की बुद्धि है, वो समाप्त हो जाए। ऐसा एक षड्यंत्र अपने देश में चल रहा है और उसी षड्यंत्र का परिणाम है ये आदिपुरुष फिल्म। इसको समझना होगा विद्वानों को। ये कोई सामान्य घटना नहीं है कि किसी ने भूल बना दिया। ऐसे संवाद जिनकी पूरे देश में निंदा हो रही है, उसके बाद भी कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं वो कौन लोग हैं और उनको क्यों ये समझ में नहीं आ रहा है? जब आम लोग
फिल्म देख करके निकल करके कह रहे हैं कि अरे हम तो चकित हो गए, हम तो बहुत पछता रहे हैं, हमको तो बहुत ख़राब लगा। ऐसा जब आम आदमी कह रहा है फिर भी कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनका षड्यंत्र है, वो उसमें सम्मिलित हैं। और ये षड्यंत्र आज से नहीं हो रहा है, ये षड्यंत्र बहुत दिन से हो रहा है कि हमारे जो पूज्य पुरुष हैं, महापुरुष हैं, देवता, पहले देवताओं को महापुरुष की श्रेणी में लाया गया, अब महापुरुषों को आदि पुरुष की श्रेणी में लाया जा रहा है, फिर आदि पुरुष का मतलब आदम, अब उसकी श्रेणी में लाया जा रहा है। हमारे देवताओं का वेश विन्यास ऐसा बनाया जा रहा है जो हमारे अनुरूप नहीं है, और इसके बाद फिर कहाँ लेकर के जाएंगे अगले 2, 3, 4 फिल्मों के बाद पता ही नहीं चलेगा। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। सनातन धर्मियों को, विद्वानों को इसे सावधान रहने की ज़रूरत है, और इसीलिए हमने कहा है कि आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा अगर इस फिल्म के देखा तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बता दे रहे हैं। इसलिए किसी हालत में ऐसे दृश्यों को ना देखिए। सनातन धर्मियों से हम कह रहे हैं, बाकी तो दुनिया से हम कैसे कहेंगे, जो हमारे हैं हम उन्हीं से कह सकते हैं। ये जो राम जी हैं ये तो आदि पुरुष भी नहीं हैं, तो इसमें इनको आदि पुरुष, अरे आदि पुरुष कैसे हो गए? उनके पिता दशरथ हैं, उनके पिता आज हैं, उनके पिता, कितनी लंबी परंपरा है, आदि पुरुष कैसे हो गए? आदि पुरुष तो आदम है, आदम को आदि पुरुष के नाम से दिखाने की कोशिश की जा रही है। आदम तो उनके अनुसार है ना, अब्राहम। आदि पुरुष कौन है हमारे यहाँ, बताओ ना आप। हिंदू धर्म में आदि पुरुष का कहाँ वो वर्णन है, बताइए। आदि पुरुष नाम से किसका वर्णन है, किस ग्रंथ में आदि पुरुष लिखा है, हमको बताइए। दूसरे के ग्रंथों में आदम नाम का एक व्यक्ति है जिसको आदि पुरुष कहा जाता है। तो ये आदि पुरुष के नाम से आदम को परोसे जाने की ये बात है। समझिए बात को, सबको समझने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अभी तो केवल इतना हम कहना चाहेंगे कि पहला जवाब सनातन धर्मियों को ये देना है कि हम ऐसे दृश्य नहीं देखेंगे। अगर आपने ये सिद्ध कर दिया तो थोड़ा सा हतोत्साहित वो लोग होंगे, अन्यथा वो लोग कहाँ ले जा करके आपको पटकेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, नेपाल ने जो आपत्ति की है वो बोले हैं कि सीता जी यहाँ की थी तो आपने भारत की दिखाई, इस पर भी उनकी आपत्ति है। अब वो सब अलग बात है, क्षेत्र की बात है। सबको रहता है कि भाई हमारा भी नाम कहीं से आए। जनकपुर तो नेपाल में ही है ना, तराई के क्षेत्र में। तो अगर वो कहते हैं तो उनको क्या दिक्कत है? वो अपना एक राम जी के जीवन से अपने आप को जोड़े रहना चाहते हैं, तो उसमें हम क्यों आपत्ति करें? तो ठीक है, वो एक अलग बात है, वो क्षेत्रीयता का जुड़े रहने का भाव है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो एक अलग तरह का भाव है। लेकिन फिल्म में जो दिखाया गया है, जिस तरह की शब्दावली और जिस तरह का वेश विन्यास और जिस तरह के परिदृश्य दिखाए गए हैं, वो सब बहुत ही आपत्तिजनक हैं। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो स्वामी जी की डिमांड है कि फिल्म को देखें नहीं, क्योंकि देखने से यदि गलत चीज़ें देखते हैं तो दोष लगता है, और फिल्म को प्रतिबंधित करने की भी मांग है। आप लोग जुड़े रहिए। महाभीष जो थे, महाभीष नाम के हमारे यहाँ राजा थे, महाभारत में कथा है। वो इतने बड़े राजा थे कि स्वर्ग में उनका रथ बिना रोके चला जाता था। ब्रह्मा जी की सभा में जा कर के वो आमंत्रित होकर के बैठे थे सम्मान के साथ, और वहाँ पर गंगा जी आईं, उनका हवा चली, आंचल हट गया, सब लोगों ने मर्यादावश नज़र नीची कर ली। कभी हम लोगों को ऐसे दृश्य होते हैं तो हम लोग दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं, यही नियम है। लेकिन महाभीष राजा ने दृष्टि नहीं हटाई, और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि तुरंत ब्रह्मा जी ने उनको शाप दिया, पतन हो गया उनका, और गंगा का भी पतन हो गया उसी के बाद, क्योंकि गंगा भी उनकी नज़रों को देखती रह गई थी। तो ये जो गलत दृश्यों को देखना है, इससे बड़ा पतन होता है। ऐसे अनेक उदाहरण हम आपको बता देंगे, हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं। इसीलिए हम लोग उसी मर्यादा में रहते हैं, उस कक्षा को सामान्य व्यक्ति थोड़े पा सकता है। सनातन धर्मियों की जो कक्षा है वो बड़ी ऊंची है। जगत गुरु ऐसे नहीं बन जाता है कोई खेल खेल में प्रचार करवा के। जगत गुरु बनने के लिए ऊंचा चरित्र रखना पड़ता है। ऊंचा चरित्र रखो, आप जगत गुरु बन जाओगे। तो ऊंचा चरित्र हमारे पूर्वजों ने रखा है, और उसके लिए सतर्क हमको रखा है कि तुम भी सतर्क रहना बेटा, अपने ऊंचाई से गिरना मत। तो हम इसीलिए अपने अनुयायियों को कह रहे हैं ये बात। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।